जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रू का हो। अहद अतीक में से मीका की किताब उसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत में इस तरह से लिखा है, लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मस्दर ज़माने साबिक़ हाँ कदीम उल याम से है। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। आज जो मेरा मज़मून है बैतलहम अफराता और कदीम उल अय्याम। क्या मज़मून है जी? बैतलहम अफराता और कदीम उल अय्याम। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का क्या मतलब है? और अगर पैदाइश की किताब पढ़ें उसका 35वां बाब और उसकी 19 आयत, और राखल मर गई और अफरात में यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। बैतलहम का जो पुराना नाम है ये अफराता है, और इसका मतलब है फलदार। और पहली बार हम इसका जिक्र पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, जहां पर राखल को जो यकूब की बीवी थी दफन किया गया। बैतलहम यरूशलेम के जनूब मगरब में तकरीबन ये 5 मील के फासले पर है, और मिस्र और हब्रून को जाने वाली सड़क यहीं से गुजरती है, और बैतलहम सतह समुद्र से 2550 फुट ये ऊंचाई पर है। इसराइल का जो 10वां काजी था कुसात में अल्बान, वो भी यही का रहने वाला था। इसके अलावा रूत का सुसर और रूत का शोर बोएस, वो भी बैतलहम के रहने वाले थे। इसके अलावा इसे दाऊद का शहर भी कहा गया है, और यही वो इलाका है कि जहां पर दाऊद बादशाह भेड़ बकरियां चराता था। मीका नबी ने ये नबूवत जो हमने 5 बाब 2 आयत में पढ़ी है, ये 700 साल पहले उसने नबूवत की थी। और जो मीका नबी है ये और यशायाह नबी ये इकट्ठे थे। यशायाह की जो खिदमत थी वो शहर के बीच में थी, हुक्मरानों के बीच में थी, गवर्नमेंट के बीच में थी। लेकिन जो मीका नबी हैं, आप ये कह लें कि जो रूरल एरिया थे, ये उन इलाकों में खुदा की खिदमत करता था। और इसके पास जो पैगाम था, उस दौर में जनूबी सल्तनत और शमाली सल्तनत इसराइल की डिवीजन हो चुकी थी, और इसने फिर वहां पर नबूवत की कि ये खुदा इन पर मुसीबत लाने वाला है, ये असीरी में जाएंगे, और सजा भी बताई गई। लेकिन इसके साथ साथ इसने ये नबूवत भी की कि इसी इलाके से एक शख्सियत निकलेगी जो जोरावर होगी, जो हुकूमत करेगी, और जो कदीम उल अय्याम शख्सियत होगी। इस वजह से ये नबूवत की गई। मीका नबी ने 3 बादशाहों का दौर देखा है, योताम, आखज और हिजकिय्याह का दौर। ये यहूदिया के बादशाह थे, इनका दौर इसने देखा है।
یہ شہر جنگ و جدل کا بھی حصہ رہا، کافی قومیں اس پر چڑھائی کرتے رہی۔ نشیب و فراز اس علاقے میں چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس کو بھی ساری ان چیزوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن خدا کا یہ بڑا ہی کرم ہے، مہربانی ہے کہ ہمیشہ وہ رد کی ہوئی چیزوں کو چن لیتا ہے۔ جن کو آنر نہیں کیا جاتا یا جن کو گھر والے نہیں پوچھتے ہیں، خدا ان چیزوں کو چن لیتا ہے۔ یہ شہر بھی چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا تھا، رد کیا ہوا تھا، لیکن یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میکا نبی یہ نبوت کرتا ہے اور یسوع مسیح کی پیدائش اور پھر یہاں پر بیت الحم میں ہوئی۔ جب یسوع مسیح کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کو بڑا بنا دیتا ہے، وہ فیمس ہو جاتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جب یسوع آ جاتا ہے، جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اگر ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھیں تو موسیٰ ایک توتلا شخص تھا، یہ کلیئرلی بول نہیں سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے چنا، اور موسیٰ جیسا نبی شاید ہی کہ کام ہو۔ اسے بااختیار صاحب معجزات اور خدا کا دوست کہا گیا تھا، اور اس کے چہرے پر خدا کا نور ہوتا تھا، خدا کا جلال ہوتا تھا۔ اور موسیٰ وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ خدا روبرو باتیں کرتا تھا، ڈائریکٹلی خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ موسیٰ کہنے لگا کہ میں تو توتلا ہوں اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیری قوم کو چھڑا سکوں، لیکن جب خدا اس کے ساتھ ہے تو موسیٰ ہی لاکھوں لوگوں کو لے کر مصر سے نکلنے کا وسیلہ بنا۔ جب یرمیہ نبی کو بلایا گیا ہے تو یرمیہ یہ رونا روتا تھا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میری کون بات سنے گا، لیکن وہ خدا کا زبردست بندہ اور سوربا بنا۔ بعض اوقات ہم اپنے زندگی میں سوچتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ جب خدا لے لیتا ہے نا، جب ہم کہہ دیتے ہیں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مقدسہ مریم نے یہی کہا تھا۔ مقدسہ مریم کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کوئی امیر گھرانے سے نہیں تھی، لیکن جب فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو۔ اور آج بھی 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم مقدسہ مریم کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کو، اس کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم عام نہیں رہتے ہیں، ہم اس کے مقدس قوم بن جاتے ہیں، ہم اس کے شاہی کہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں، اور ہم اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ یہی پروفیسی کہ اگرچہ تو چھوٹا ہے لیکن تجھ میں سے سردار نکلے گا، یہی آج ہم دیکھتے ہیں۔ اتنے سالوں کے باوجود بھی ہم اسے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا۔ اگر ہم متی 2:5 پڑھے تو وہاں پر لکھے ہیں اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودیوں کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں ریفرنس فرق نظر آتا ہے کہ تو چھوٹا نہیں ہے، تو چھوٹا نہیں رہے گا، کیونکہ تیرے شہر میں جو آنے والا ہے، جو پیدا ہونے والا، وہ خاص شخصیت ہے۔ جب ہم یسوع کا اپنی زندگی میں ویلکم کہتے ہیں، آنے دیتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، پھر ہم واقعی خاص اور خاص اس کے لوگ بن جاتے ہیں۔ بیت الحم جب مجوسی آئے یسوع مسیح کے سجدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے آ کر یہاں پر سوال کیا تھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے؟ اور جب ہیرودیس نے یہ سنا کہ بادشاہ تو میرے محلے میں ہونا چاہیے تھا، میرے گھر میں ہونا چاہیے تھا، یہ کس بادشاہ کی بات کہتے ہیں؟
اور اس نے پھر اس وقت کے جو فقی اور فریسی تھے ان کو بلایا اور پھر انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے سرچ کیا کہ یہ بات کیا کہہ رہے، اور پھر انہوں نے سرچ کیا کہ ہاں ایک نبوت ہے جو میکا نبی نے کہی تھی کہ بیت لحم میں ایک سردار پیدا ہوگا۔ اور پھر ہیرودیس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ مجوسی ایسے نہیں لگے بلکہ اس کی نبوت کی گئی ہے، اور چونکہ اس کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ ایک واقعی ہی بادشاہ پیدا ہوا ہے، ایک سردار پیدا ہوا ہے، تو پھر اسی وجہ سے اس نے جتنے بھی 2 سال تک بچے تھے سینکڑوں بچوں کو اس علاقے میں مروا دیا تاکہ جو بھی بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ مر جائے بیچ میں، لیکن یسوع مسیح بچ گئے۔ اگر ہم یرمیہ 31 باب پڑھیں اس کی 15 آیت، خدا نے یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زازا رونا، راکھل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ یہ ساری ریفرنس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو، آپ کا ایمان پختہ ہو کہ جس کی بابت ہم بات کرتے ہیں یا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا ذکر شروع ہی سے ہے۔ اور اس لیے آج ہم جس بات پر تھوڑا سا غور کریں گے، اور لکھا ہے کہ وہ قدیم الایام ہے، یعنی کہ وہ شروع سے ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2000 سال پہلے یسوع مسیح مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ تو صرف یسوع نے ایک انسانی جسم مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اپنایا تھا، لیکن یسوع شروع ہی سے ہے، اس لیے اسے قدیم الایام کہا گیا ہے۔ وہ یسوع کی انٹری صرف 2000 سال پہلے کی نہیں ہے، وہ شروع ہے سے ہے۔ اور اس لیے یوحنا 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ In the beginning، یعنی کہ کلام خدا تھا اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی ابتدا میں تھا، یعنی کہ in the beginning یسوع شروع سے ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ نبوت کی گئی ہے کہ وہ قدیم الایام ہے۔ یہ صرف 2000 سال کی بات نہیں ہے، یہ صرف مقدسہ مریم کی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے یہ بات کی گئی ہے۔ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی کریشن آپ دیکھتے ہیں، جو بھی تخلیق دیکھتے ہیں، جو بھی آپ آسمانوں پر دیکھتے ہیں، جو بھی آپ زمین پر دیکھتے ہیں، جو بھی آپ فضا پر دیکھتے ہیں، ان ساری باتوں کا جو کریٹر ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو قدیم الایام ہے، یہ شروع سے ہے، جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کی بات کی گئی ہے، اس لیے اسے قدیم الایام کہا گیا ہے۔ میرے عزیزو، جب پیدائش کا 1 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روشنی بنائی گئی۔ روشنی کو کیا کہا گیا؟ دن کہا گیا۔ اور تاریکی کو کیا کہا گیا؟ اور یسوع وہاں پر موجود تھا۔ جب روشنی کو تخلیق کیا گیا تو یسوع وہاں پر موجود تھا، اس لیے وہ قدیم الایام ہے۔ اور اس کے بعد جب فضا پانی کو ہم دیکھتے ہیں، جب اس کو لیدا کیا گیا ہے، فضا سے لیدا کیا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی یسوع وہاں پر موجود تھا۔ لکھا ہے اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے۔
सारी क्रिएशन के पीछे खुदावंद यीशु मसीह हमें नजर आते हैं। और जब आसमान को भी बनाया गया तो यीशु वहां पर मौजूद था। जब आदम सदाकत को बनाया गया तो यीशु वहां पर मौजूद था। जब तारों को वहां पर बनाया गया तो यीशु वहां पर मौजूद था। जब ये सारे कहकशाएं बनाए गए, जब ये गैलेक्सी बनाए गए तो यीशु वहां पर मौजूद था। लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। हालेलुया। और जब ये कहा गया कि जो जमीन है ये अपने अंदर घास रखे, बीज रखे, फल रखे, सब्जियां रखे, तो उस वक्त भी यीशु वहां पर मौजूद था। क्योंकि लिखा है इब्तिदा में कलाम तक, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यानी कि जितनी भी आपको आसमान पर, जमीन पर, यहां तक कि जब फरिश्तों को भी बनाया गया, जब सराफीम को बनाया गया, जब जबराइल को बनाया गया, जब मिकाएल को बनाया गया, तो लिखा है खुदा के कलाम में आओ हम इंसान को पैदा करें। यानी कि जितनी भी क्रिएशन नजर आती है उसमें यीशु वहां पर मौजूद था। इसलिए उसे कदीम उल अय्याम कहा गया है। इसलिए वो 2000 साल से पहले नहीं है बल्कि कदीम उल अय्याम है। और मीका नबी यही कह रहा है कि वही कदीम उल अय्याम एक वक्त आएगा कि जहरी तौर पर इस जमीन पर जहर होगा। आज जो कुछ भी हमें मेरे अजीजों फजा में नजर आते हैं, ये परिंदे नजर आते हैं, या जो कुछ हमें समुद्र में नजर आता है, ये मछलियां, जो भी चुरिंद परिंद हमें नजर आते हैं, जब इनको भी तख्लीक किया गया तो यीशु वहां पर मौजूद था। और जब लूसीफर को भी बनाया गया, जब लूसीफर को भी बनाया गया तो यीशु वहां पर मौजूद था, क्योंकि लूसीफर खुदा की हजूर में परस्तश करता। क्रिएशन के सारे काम में यीशु क्रिएटर है, खालिक है, वो मखलूक नहीं है। हम मखलूक है, हम बनाए गए हैं, हम पैदा किया गया है, लेकिन यीशु पैदा करता है, वो बनाता है, वो हुक्म देता है और चीजें वजूद में आ जाती है। इसलिए जब सारी कायनात को बनाया गया, जो कुछ भी बनाया गया, उन सब के पीछे यीशु मसीह है। इसलिए उसे कदीम उल अय्याम कहा गया है मेरे अजीजों। और फिर उसके बाद पैदाइश पहला बाब उसकी 26 है। और फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपने शबीह की मानद बनाएं। और जब नस्ल इंसान का भी बनाया गया तो हम देखते हैं कि वहां पर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस मौजूद है। हमारी जो क्रिएशन है ये भी खुदा की तरफ से है। हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं या जब हम पैदा हुए, जिस बात को याद रखे खुदा की कलाम में लिखा है देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। और खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत है अब बस है। यानी कि जो कुछ भी है, आज ये जितनी सारी इजादात हमें नजर आती है, जितनी टेक्नोलॉजी सारी नजर आती है, ये सबसे पहले आसमानों पर मौजूद है। ये जमीन पर ऐसा ऐसा ये सामने आ रही हैं, ऑन पेज आ रही हैं, लेकिन इनकी जो हकीकत है ये आसमान पर मौजूद है। और इन सारी चीजों का जिक्र हमें किसी न किसी तरह से हर रेफरेंस से मिलता है। इसलिए कहा गया है कि वो कदीम और अय्याम है, यानी कि वो शुरू से है और हमेशा रहेगा। और खुदा के कलाम में मुकाशा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है और खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी जो कादर मुतलक है, वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरू और आखिर हूं। हालेलुया। जो था, जो है प्रेजेंट, जो था पास्ट और जो आने वाला है इन फ्यूचर। हालेलुया। सुने, खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है वो कदीम और अय्याम यीशु मसीह की जात है। हालेलुया। इसलिए उसे कदीम और अय्याम मेरे अजीजों कहा गया है। और इसलिए हम बाज़ औक़ात गाते हैं और कहते हैं ये जितने भी ज़माने हैं ना, ये सारे ज़माने खुदा के हैं। वो ज़मानों को पैदा करता है, वो ज़मानों को कंट्रोल करता है। ज़माने उसमें से निकलते हैं, ज़माने उसमें से निकलते हैं। वो किसी माजी का नहीं,
प्रेजेंट कर रहे हैं, फ्यूचर, वो सब का, उसमें माजी भी शामिल है, उसमें प्रेजेंट भी शामिल है और उसमें फ्यूचर भी शामिल है। और इसलिए हम सब मिलकर ये कहते हैं, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में। एक आयत गाएंगे और, तेरे कलाम ने, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल। हालेलुया। उसका कलाम है जो शुरू से है, और जब वो कलाम बोला जाता है तो रोशनी हो जाती है और तूफानों के रुख बदल जाते हैं। हालेलुया। आइए उस कदीम और जाम के लिए जोरदार ताली जाते हैं। हालेलुया। सारे कल्चर, सारे ज़माने, सारे टेंस उसी से निकलते हैं। और इसलिए मुकाशवा 3:14 में लिखा गया है, खुदा की खलकत का मब्दा। हालेलुया। वो बिगनर है, वो ओपनर है, वो सब कुछ है। कलोसियों 1:15 में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और मखलूकात से पहले मालूम है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और मखलूकात से पहले है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हों, आसमान की हों या जमीन की। वो सिर्फ मुकद्दस मरियम से और यूसुफ से पैदा नहीं हुआ है, बाकी वो शुरू से है और सारी चीजें उसी के वसीला से हैं। किसी भी तरह की चीजें हैं, का वो समान पर किसी भी शेप में हैं, या जमीन पर है किसी भी शेप में हैं, या पताल में है किसी भी शेप में है, लिखा है कि सारी चीजें जो आसमान और जमीन पर हैं उसी के वसीला से तमाम मखलूकात पैदा हुई। यीशु मसीह फिजिकली, यीशु का बाप कौन था? ऊंची बोले तो जी। फिजिकली इस जमीन पर यूसुफ था, बिल्कुल ठीक। तब आखिर समझते कि यूसुफ नहीं। यूसुफ का बाप कौन था? यकूब। यकूब का बाप मेतान, और मेतान का बाप एलिएजर, और एलिएजर का बाप एलीहूद, और अखीम, सदूक, और सदूक का बाप आजूर, आजूर का बाप लियाकीम, लियाकीम का बाप अबीहूद, और अबीहूद का बाप जुरबाबल, सियालतीये, और सियालतीये का जो बाप था रोबाम, यकोनिया, और यकोनिया का जो बाप था युसाया, और युसाया का जो बाप था अमोन, और अमोन का जो बाप था मनस्सी, और मनस्सी का जो बाप था हिजकिया, और हिजकिया का जो बाप था आखज, और आखज का जो बाप था योताम, और योताम का जो बाप था उजिया था, उजिया का जो बाप था यहोराम था, और यहोराम का जो बाप था यहूशुआ था, और यहूशुआ का जो बाप था वो आसा था, और आसा का बाप अबिया था, और अबिया का बाप रोबाम था, और उसके बाद रोबाम के बाद उसका बाप कौन था जी? सुलेमान, और सुलेमान का बाप कौन था? दाऊद, और दाऊद का बाप कौन था? यस्सी, और यस्सी का बाप कौन था? अबेद, और बेद का बाप कौन था? बोएस, और बोएस का बाप कौन था? सलमोन, और उसके बाद नहसूम, और उसके बाद अमीदराम, राम, हसरूम, और फारस, और फारस का बाप ज़ारा तिमर, और फारस, और यहूदा, और यहूदा का बाप कौन था?
याकूब और याकूब का बाप कौन था? इसहाक और इसहाक का बाप कौन था? जहां तक भी चले जाए यीशु इनसे पहले था। जितने भी नस्लें गिन लें यीशु इनसे पहले था, यीशु इनसे पहले था। और इसलिए पढ़कर देखेंगे यूहन्ना 8 बाब उसकी 54 वर्ष। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठ बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूं, उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप, अब सुने, अब यीशु यहां पर क्या कर, ध्यान से सुने, तुम्हारा बाप, अब वो यहूदियों से यीशु मुखातब है और यहूदियों से कह रहे हैं तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। अब क्या यीशु कह रहे हैं तुम्हारा बाप? हालांकि यहूदी बाप अब्राहम को बहुत ज्यादा इज्जत और कदर देते हैं और देनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह यहूदियों को कह रहे हैं तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का क्या था, मुश्ताक था, मेरा दिन देखने के लिए खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। और फिर आगे लिखा है, यहूदियों ने उसे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा? अब जो यहूदी है ये फिजिकली देख रहे हैं कि ये तो अभी 50 का भी नहीं है। यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में शुरू हुए तो वो 30 साल के थे, 30 साल के, और 33 साल की उम्र में उन्हें सलीब पर भी चले गए, और तो 40 के भी नहीं थे, 35 के भी नहीं थे। तो इसलिए यहूदी यहाँ पर उलमा कह रहे हैं भाई तेरी तो उम्र 50 वर्ष भी नहीं है, तो तू कैसे कह रहा कि हमारा बाप जो अब्राहम था ये हमारा दिन देखना चाहता था? लेकिन वहां पर यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने 58 आयत है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। हालेलुया। बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, इसलिए उसे कदीम उल अय्याम कहा गया। हालेलुया। इसलिए वो कदीम उल अय्याम है। इसलिए ये मीका नबी उसके बारे में ये बताता है कि वो कदीम उल अय्याम। सिर्फ यीशु मसीह की स्टोरी 2000 साल पहले या यूसुफ और मरियम से शुरू नहीं होती है, और यहाँ पर यीशु मसीह ने यहूदियों को भी जवाब दे दिया कि तुम्हारा बाप तो मेरा दिन भी देखना चाहता था। जितने भी अंबिया थे ये जानते थे कि क्या होने वाला है, क्या नबूवतें थी, ये सब कुछ वो जानते थे। और मुकाशा में फिर यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा था, मुकाशा की किताब में अगर हम मुकाशा पहला बाप उसकी 17 तो वो पढ़े तो वहां पर भी फिर उसने कहा था, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने एक अखा मुझ पर अपना दाना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल और आखिर। इन द बिगिनिंग भी आप देखते हैं कि उसका जिक्र मिलता है, और फिर हमें मुकाशा में भी जिक्र मिलता है, इसलिए वो कदीम उल अय्याम है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं लाजर मर गया और यीशु कितने दिन बाद वहां पर पहुंचे थे? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद इसलिए पहुंचे थे कि जो यहूदियों का एक अकीदा था कि जो शख्स मर जाता है 3 दिन तक उसकी जो रूह है ये थल्ली बिजड़ करती रहती है, नीचे रहती है, 4थे दिन वो चली जाती है जहां पर जाना है। तो इसलिए यीशु ने उनके अकीदे को भी जरा फेल करना चाहा कि ये जो 3 दिन वाला अकीदा है ना, ये है नहीं है, उनका था, उनकी एक सोच थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने उस कीदे को फेल किया। बस हमने बड़े झूठे सच्चे कीदे बना रखे होते हैं। बिल्ली नंग गई है ते की है राह कटिया गया आवे, और बिल्लियां तो बच्चे बच्चे ने हर किधरों दी रंग ने या के लोया सराने थले रख लिया, कईयां ने छितर बने होंगे ने गड्डियां ये किधर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनकी भी ये रवायत थी कि 3 दिन जो है ना ये नीचे फिरती रहती है, इसलिए यीशु मसीह चौथे। तो
वहां पर जो उसकी बहनें हैं वो कहते हैं काश कि तू यहां पर होता, हमारा भाई ना मरता। उनका ख्याल था कि यीशु शायद इसी दौर की बात है, लेकिन यीशु इस दौर की बात नहीं है, वो कदीम और इल्जाम है, अब्राहम से भी पहले का है और सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई है। इसलिए मीका नबी कहता है कि वो कदीम और इल्जाम है, वो कदीम और इल्जाम है, यानी वो सबसे। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 वर्ष पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपका इत्काद जरा बेहतर होता चला जाए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, क्या कहा? देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। ये ईद बरों की ईद थी और यरूशलेम हैकल का माहौल बरों से भरा हुआ था। जैसे आज भी लोग बरों को लेकर गलियों में बाजारों में फिरते हैं, यहूदी भी ऐसा ही करते थे। लेकिन जॉन बैप्टिस्ट को ये आसमानों से आगाही हुई। हालांकि फिजिकली तो यीशु इंसान थे, लेकिन जब उसने आते देखा तो हम वहां पर देखते हैं कि यीशु ने वो टर्म यूज की, वो लैंग्वेज यूज की जिनका उन दिनों में इस्तेमाल था। वो क्योंकि बड़े जिबा होने को थे, इसलिए जॉन बैप्टिस्ट यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखो खुदा का बरा, ये वो बरा है जो तुम्हें अब्दी खलासी दे सकता है। ये वो बरा है जिससे तुम ले लोगे तो फिर तुम्हें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। ये वो बरा है जो तुम्हारी बीमारियों को दूर कर सकता है। ये वो बरा है जो तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर सकता है। ये वो बरा है जो तुम्हारे दुखों को उठा सकता है। इसलिए वो अलानिया तौर पर एक्साइटेड होकर कहता है, देखो खुदा का बरा जो दुनिया के तमाम कौमों के तमाम मजहबों के गुनाह उठा लिए जाता। हालेलुया। लेकिन उसके बाद 30 आयत में लिखा है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे कौन बड़ा था? कितने महीने? मासीमास मसीह साहब। और जॉन बैप्टिस्ट यीशु से 6 महीने बड़ा था। और फिर वहां पर लिखा है, लेकिन फिर से पढ़, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हालांकि है वो 6 महीने छोटा यीशु मसीह फिजिकली, लेकिन जॉन बैप्टिस्ट को पता है कि ये मुझसे, क्योंकि ये कदीम उल इल्जाम, हालेलुया, उसका पता है ये कदीम उल इल्जाम है, इसलिए मानता पिया कि ये मुझसे पहले था। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जहां पर हमें बहुत सारे जिक्र तशबीहात जो यीशु मसीह को पेश करती है। अगर पैदाइश की किताब पढ़ें तो वहां पर जब पहले नबूवत है 3 बाब 15 आयत पे औरत की नस्ल कहा गया है, यीशु मसीह को औरत की नस्ल कहा गया है। और अगर मलाकी की किताब पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह को आफताब सदाकत कहा गया है। अगर ईसाया की किताब पढ़े तो वहां पर यीशु को अमन का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस यीशु को कहा गया है।
اور اگر غزل و گزرات پڑھے تو وہاں پر یسوع کو محبوب کہا گیا ہے، اور اگر زبور کی کتاب پڑھے تو وہاں پر یسوع کو اچھا چرواہا میں ہوں، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور اگر سلاطین، پہلا سلاطین، دوسری سلاطین، پہلی تواریخ اور دوسری تواریخ پڑھے تو وہاں پر سلطنت کرنے والا بادشاہ یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ اور اگر استثنا کی کتاب پڑھے تو وہاں پر یسوع مسیح کو اور موسیٰ کی مانند کوئی نبی، اور اگر خروج کی کتاب پڑھے تو وہاں پر ہمیں یہ فسح کا بارہ نظر آتا ہے۔ ہر کتاب میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، ہر کتاب میں ہمیں یسوع نظر آتے ہیں۔ اور اگر دانیہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر آگ کی بٹی میں وہ ہمیں ایک اعلیٰ زادہ سا نظر آتا ہے، آگ کی بٹی میں۔ اس کے بعد اگر حزقیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر 4 منہ والا ایک حیرت انگیز انسان ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اگر ایوب کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہمارا نجات دینے والا نظر آتا ہے۔ ہر کتاب میں کوئی ایسا چھوٹا بڑا کتاب جو بھی ہے، ہر کتاب میں ہمیں یسوع کا ذکر ملتا ہے کہ اس لیے وہ قدیم الایام، ہاللویا۔ اور یہ کس کو عزت دی گئی؟ چھوٹے سے شہر کو، چھوٹے سے شہر کو، بیت الحم کو، بیت الحم افراطہ کو، کسی بڑے شہر کو نہیں ہے، نیو یارک، پیرس یا ٹوکیو نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اتنے زیادہ سال سے کہ کہاں سے بدایا سے بیت الحم کا ذکر ہم سنتے ہیں، اور آج 6000 سال بعد بھی ہم بیت الحم کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیز اس وقت کو یاد رکھیں، اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کہ نیو چینج نہیں لگتا ہے، ویسی کی ویسی روٹین، کس میں کہ جمپ نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، حالات نے تھکا دیا ہے، مشکلات نے تھکا دیا ہے، غربت نے تھکا دیا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، جب یسوع زمانوں میں بھی آ جاتا ہے زمانے تبدیل ہو جاتے ہیں، جب یسوع تاریخ میں آتا ہے تو تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اور تاریخ تبدیل ہوئی۔ آج بھی جتنی بھی تاریخ ہے آفٹر ڈیتھ اور بیفور کرائسٹ، آج بھی طریقہ ہی میں، وہ زمانوں ہی میں آج بھی وہ حکومت کرتا ہے۔ اور اگر کسی انسان میں آ جائے، اگر انسان میں آ جائے تو توتلا بھی ہوئے، بول بھی نہ سکتا ہے، ڈنگ پڑنگا بھی ہوئے، لیکن جب یسوع اس میں آ جاتا ہے تو وہی خدا کا سلوا بن جاتا ہے، وہی خدا کی بندی بن جاتی ہے، اور وہی خدا کے بندے بن جاتے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے والے جب جدھر مچھلیاں پکڑتے ہیں، آپ ان کے کپڑے، ان کے جال، ان کی جگہ دیکھیں تو بہت زیادہ بدبو آتی ہے، لیکن جب یسوع آ جاتا ہے تو وہی انسانوں کو پکڑنے والے بن جاتے ہیں۔ جب یسوع آ جاتا ہے تو وہی پترس، شاید جب وہ یسوع کے پاس نہیں تھا تو شاید دور دور رہ کر لوگ بات کرتے ہوں، جب یسوع آ گیا ہے تب کہتے ہیں کہ پرچھائی ہی پڑ جائے، جس گلی سے، جس محلے سے، جس سڑک سے، جس موٹر میں سے گزرے، اس کے پرچھائی پڑ جائے، اس کا پٹکا، اس کا کپڑا ہی ہمارے ساتھ لگ جائے تو ہماری بیمار اچھا ہو جائے، کیونکہ یسوع اس میں آ چکا تھا۔ جب یسوع آ جاتا ہے تو وہ معمولی سے غیر معمولی بنا دیتا ہے، بس یسوع ہے، ہاللویا۔ جب یسوع ہے نا تو پھر اہمیت اسی مشہور ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہی آپ کو برکت بھی لوگ دیتے ہیں، آپ سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ جب یسوع ہے نا پھر آپ یسوع میں موو کرتے ہیں، پھر بڑے یسوع میں انتہائی مزہ ہے، یسوع کے کلام میں انتہائی مزہ ہے۔ اس کو آنر کریں، جس کا یہ کلام اس کو آنر کریں، حالات بدل جائیں گے، زندگی بدل جائے گی، اسوار بدل جائے گا، بچے بدل جائیں گے، میری کل کی لائن لگ جائے، ہاللویا۔